अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? इस नई वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और इसमें हम डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज ही सामने हैं आपके। तो इसको सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि जब तक फार्मूले आपको नहीं समझ में आएंगे और आपको याद नहीं होंगे तो आप डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते। तो बहुत आसान है, बस आपको फार्मूले याद रखने। फार्मूले देखें, अगर आपको याद है ना तो आपका अच्छा खासा मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो देखें तो इसको देखते हैं हम ज़रा। डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉज एक्स, यानी इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जो है वो कॉज एक्स होता है, कॉस का साइन माइनस साइन होता है, टेन का सेक स्क्वायर। ठीक है, ये तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना। बाकी इसके रेसिप्रोकल होते हैं। डी बाई डी एक्स सेक एक्स टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इज इक्वस टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये आपको याद रखने हैं फार्मूले ना। ठीक है, और अब ज़ाहिर है कि हर स्टूडेंट की अपनी टेक्निक्स होती है याद करने की, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा और अगर कभी कोई बात समझ ना आए तो मुझे आप ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा। डी बाई डी एक्स साइन इन्वर्स 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको ये याद हो गया ना आपको, तो आप ये देख सकते हैं कि यही आइटम चलता हुआ आ रहा है आगे भी, बस थोड़ा सा फ़र्क है उसमें ना। तो ये साइन इन्वर्स से साइन इन्वर्स का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर विद इन अंडर रूट। कॉज इन्वर्स का क्या है, इसी का नेगेटिव है, एक ही चीज़ है बस नेगेटिव साइन है। टेन का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन और कॉज आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो ये वन माइनस में आ जाएगा सिर्फ ये, यानी इसमें अगर माइनस लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉट इस इन्वर्स बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो सेक इन्वर्स होता है वो कॉस इन्वर्स का कॉस का होता है रेसिप्रोकल, यानी सेक जो है कॉस का होता है। तो -1 अपॉन था -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखें इधर, बस ये माइनस का फ़र्क है इसमें ना। यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर बाद में, यहाँ पर पहले, और यहाँ पर एक्स भी है। ये थोड़ा सा देखना है आपको ना, ख़ास तौर पे इन दो फंक्शंस के अंदर है कि एक्स भी आएगा अलग से, अंडर रूट के अलावा एक्स भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये देखें आप कि कोसेक जो है, कोसेक किसका इन्वर्स होता है, साइन का होता है। तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो इसमें नेगेटिव साइन आ गया ऊपर। ठीक है ना। उसके बाद ये चेंज हो गया है, यानी एक्स स्क्वायर पहले आ गया और 1 बाद में आ गया। तो ये इसका है। तो इस तरह से आप ना आपस में रिलेट करके ना इसको देख लीजिएगा। एक मैं आपको बात बताता हूँ, अक्सर इसमें स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन के शिकार रहते हैं। वो ये है कि समझ में बात नहीं आती कि भाई कौन सा किसका रेसिप्रोकल है। तो एस और सी की रिलेशन है एक्चुअली ना, एस और सी की रिलेशन है, यानी जब फंक्शन एस से स्टार्ट होगा तो उसका रेसिप्रोकल सी से स्टार्ट होगा। अगर फंक्शन एस से स्टार्ट है, साइन है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, सी से स्टार्ट होगा, कोसेक। इसका मतलब ये हुआ कि साइन का रेसिप्रोकल, बल्कि यहाँ पे देखें आप, साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक होगा। और अगर फंक्शन सी से स्टार्ट है तो उसका रेसिप्रोकल एस से स्टार्ट होगा। यानी इसका मतलब ये कि अगर सी से स्टार्ट है ये फंक्शन और कॉस है, कॉस इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल एस से स्टार्ट होगा, सेक। तो इस बात को भी याद रखिएगा, एस और सी की रिलेशन है, इसको अगर आप याद रखेंगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अब ये एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, ये अगर आपको समझ में आ गया ना तो आपको सारा मसला आपका हल हो जाएगा। किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं। तो इस पर हमने वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, याद रखिएगा बेटा, पावर को डिफरेंशिएट करते हैं हम, और इसमें हम पावर रूल यूज़ करते हैं। नंबर 2 जो है, इसमें फिर आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है सेकंड स्टेप में। नंबर 3, अब आप जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो कोई ना कोई एंगल तो होगा इनका। तो आखिर में हम क्या करते हैं, एंगल को डिफरेंशिएट करते हैं। आखिर में एंगल डिफरेंशिएट होगा। इस बात ये आप ये समझ लें कि जैसे उर्दू में कहते हैं 3 नकाती एजेंडा, ये 3 पॉइंट एजेंडा है एक्चुअली ना, ये 3 पॉइंट एजेंडा है। अगर आपने इसको याद रखा ना
और इस सीक्वेंस को याद रखा तो आप कभी भी डिफरेंशिएशन में कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होंगे। याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है बेटा। तो अभी हम आगे इस क्वेश्चन को करते हैं हम। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि ये एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें आगे आसानी हो। ये एक कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है जिसमें आपको फंक्शन नज़र आ रहा है साइन, ठीक है बेटा। साइन क्या है, इसमें फंक्शन है और इसकी पावर कितनी 3 है और ये पूरा एंगल है, सही है ना। ये फंक्शन, ये पावर, ये एंगल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा पावर डिफरेंशिएट कर लें। तो यहाँ 3 आ जाएगा, पावर पहले 3 आ जाएगी। फिर क्या करेंगे हम, 3 में से 1 माइनस करेंगे, 2 आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ एज इट इज़, 2x² प्लस 5x और ये -9 यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्पेस कम थी मेरे पास। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पहला स्टेप तो कर लिया बेटा आपने, ये फर्स्ट स्टेप किया आपने, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ हो गई पावर डिफरेंशिएट। अब आपने करना है फंक्शन को डिफरेंशिएट। तो आगे इसी को बढ़ा देंगे हम, d/dx साइन 2x² प्लस 5x, ठीक है। अच्छा, अब इस बात को जहन में रखें कि ये तो हमने पावर डिफरेंशिएट की है ना, यहाँ तक पावर डिफरेंशिएट हो गई। अब हम जो फंक्शन लेंगे ना तो वो विदाउट पावर आएगी, क्योंकि पावर की टर्न तो आ चुकी है ना, पावर तो डिफरेंशिएट हो चुकी है। तो इसलिए अब क्या करेंगे, हम पावर को नहीं लिखेंगे, विदाउट पावर के हम इसको लिखेंगे। अच्छा, इसको ज़रा मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, जिसकी स्पेस मुझे ज़्यादा चाहिए। अच्छा, अब इसको यहाँ पर लिखेंगे 3 साइन स्क्वायर 2x² प्लस 5x -9। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। साइन का डेरिवेटिव आपको नज़र आ रहा है कॉस, ठीक है। अच्छा, मेरी एक बात याद रखिएगा बेटा कि जब भी आप डिफरेंशिएशन या कोई भी करें जिस पे फार्मूलाज इन्वॉल्व हो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, अब ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसी होता है ना, फार्मूले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप ऐसा करें कि 2-3 बड़े बड़े पेजेस लें इसी साइज़ के ना, और उसके बाद उनको 2-3 पेजेस लेके और उस पर सारे फार्मूले लिखें और उसको अपने पास बहुत संभाल के रखें। और जब भी मैथमेटिक्स करें ना आप, डिफरेंशिएशन करें या कोई और टॉपिक करें जिसमें फार्मूलाज ज़्यादा इन्वॉल्व होते, तो आप सामने रखें। उसको सामने रखने के बाद आप क्या करेंगे, उससे मदद लेते रहें, देखते रहें उसको बार बार। इस तरह आपको सारे फार्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप इसको डिफरेंशिएट कर, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। तो अब हम लिखेंगे कॉस, और ये एंगल एज इट इज़ आएगा 2x² प्लस 5x। अच्छा, अब एंगल तो एज इट इज़ आ गया 5x, आगे -9 भी है ना, -9। अच्छा, -9 एंगल एज इट इज़ आ गया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये क्योंकि पहले हमने पावर डिफरेंशिएट की, पावर की टर्न आ चुकी, फिर उसके बाद हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, फंक्शन की टर्न आ गई। अब हम क्या करेंगे, एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे और इस तरह से लिखेंगे हम इसको। क्लियर है बात। अच्छा, अब हम इसको आगे इस तरह से लिख लेते हैं, = 3 साइन स्क्वायर 2x² प्लस 5x -9 कॉस 2x² प्लस 5x -9। अब हमने एंगल को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 2 to the 4 4x। कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करने के बाद पावर में 1 माइनस कर देंगे। अच्छा, प्लस x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, 1 × 5 = 5, और ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो अब हम इसको ऐसा करते हैं कि इस टर्म को शुरू में लिख देते हैं ना, तो शुरू में लिखने के मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ये 12 4 × 3 = 12, 12x प्लस 15, ये पहले लिखा हमने। उसके बाद हमने लिखा साइन स्क्वायर 2x² प्लस 5x -9, फिर उसके बाद कॉस 2x² प्लस 5x -9, ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको देखना है। एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। देखेंगे, मैंने आपको कहा ना 3 नकाती एजेंडा, ये 3 पॉइंट एजेंडा जो है ना, इसको आपने हमेशा याद रखना है। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले पावर डिफरेंशिएट करेंगे ना। पावर डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है, पावर पहले आ जाएगी,
और उसके बाद पावर में से 1 माइनस कर देंगे, ये इसे कहते हैं पावर डिफरेंशिएशन। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ तक पावर डिफरेंशिएट हो गई, ठीक है ना, यहाँ तक क्या हो गई, यहाँ तक पावर डिफरेंशिएट हो गई, सही है। ये चीज़, ये क्या है बेटा, ये है पावर डिफरेंशिएशन। आप इसको इस तरह से और आसानी के साथ समझ जाएंगे बात, इसे हम क्या कहते हैं, पावर डिफरेंशिएशन, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद फिर ये क्या है, ये फंक्शन डिफरेंशिएशन यहाँ हमने अप्लाई कर दिया, यानी हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया क्या, d/dx। d/dx अब निशानी है ना डिफरेंशिएशन की असल में, और आपको बताया था मैंने ऑपरेटर होता है ये। अच्छा, उसके बाद यहाँ ये तो हमने ये लिख लिया इसको एज इट इज़। उसके बाद फिर ये हमने इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये लिख लिया, साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है तो ये एज इट इज़। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये है, ये जो है ना, ये इसको हम कहते हैं एंगल डिफरेंशिएशन। ये क्या है, ये बेटा एंगल डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना, एंगल डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद जब एंगल डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर ये एंगल, ये एंगल जो आएगा उससे पहले लिख लेंगे, ये 3 था, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, बाकी सारी चीज़ ये जो इस स्टेप में वही हमने यहाँ पे कॉपी कर दी है। तो इस तरह से हम जो है ना ये इसको डिफरेंशिएट करना मैंने आपको बताया। ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे हैं आपकी बुक में। अच्छा, एक बात याद रखिएगा बेटा, इसमें से अब ये तो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन दिखाया ना कि पावर भी है और उसके बाद फंक्शन भी है और एंगल भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि पावर नहीं होती, ठीक है ना, पावर नहीं होगी, यानी ये लिखा हुआ होगा sin 2x² + 5x - 9, ठीक है ना, इस तरह। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि एंगल जो होता है, पावर होती है, एंगल जो है वो कुछ x होता है सिर्फ, यानी sin x होगा, sin क्यूब x होगा, यानी इस तरह से होता है। कभी पहली क्या सूरत बनी, पहली क्या वो बनेगी पॉसिबिलिटी कि हमारे पास पावर नहीं होगी, इस तरह लिखा हुआ होगा। यह आपकी बुक में इस तरह के क्वेश्चंस मौजूद हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ी डिटेल के साथ बता रहा हूँ। ये पहली सूरत। दूसरी सूरत क्या होगी कि हमारे पास इस तरह की सिचुएशन बनेगी कि इसमें हमारे पास जो है ना, ये देखें d/dx, इसमें हमारे पास इस तरह होगा कि साइन लिखा हुआ होगा और साइन क्यूब x होगा सिर्फ यहाँ पर ना, तो इस तरह की सिचुएशन होगी। फंक्शन को तो ज़ाहिर है होना ही होना है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, फंक्शन तो हमेशा आएगा। हाँ, कभी पावर शॉर्ट हो सकती है और कभी एंगल जो है वो x हो सकता है, तो इस तरह से तो होगा। बाकी ये है कि इसमें आपने इसको अच्छी तरह समझ लें और इसकी प्रैक्टिस करें और फिर बुक के क्वेश्चन भी करें आप, ठीक है। और मेरी इन वीडियोस को जो है अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें और फिर शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू।